यस स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जनरल आइडिया ले लिया था कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि सपोज ये कर्व बना हुआ है और मुझे इस पॉइंट पर पी x1 y1 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। नाउ दिस इज ए टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है किस पॉइंट पर पी x1 y1 और हमारा नॉर्मल क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा जो भी कर्व गिवन है उसका हम डिवाइड बाय dx करेंगे और x1 y1 जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट रख देंगे। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाय dx एट x1 y1 एंड व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका उल्टा करके माइनस, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है इसलिए -1 अपॉन डिवाइड बाय dx x1 y1 दिस विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x। और यदि आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो अगेन y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। अब बेटा इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझो। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है ये समझते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x square plus 3y plus y square equal to 5 at point 1, 1 at point 1, 1। हमें 1, 1 पर इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने एक चीज बोला था, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करोगे ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 into 1 plus 1 5 इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है आपका ये पॉइंट। तो 1, 1 पर मैं इसको टेंजेंट तो कैसे निकालूंगा, कर्व है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसका स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx प्लस वाई स्क्वायर का 2 डिवाइड बाय dx और 5 का डेरिवेटिव g। इन दोनों में से डिवाइड बाय dx कॉमन आ गया तो 3 प्लस 2y इक्वल टू -2x। तो हमारा डिवाइड बाय dx आ गया -2x अपॉन 3 प्लस 2y। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना 1, 1 पर। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, 1 पर, तो x की जगह 1 और y की जगह 1, तो ये हो गया बेटा -2/5। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यदि सपोज आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाता, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बेटा क्या होता 5/2। इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आता है 5/2। इस तरह से हम इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। और देखते हैं बेटा इसी तरह की प्रॉब्लम। आज हम बेसिक ही बात करेंगे इस लेक्चर में। सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व है हमारे पास y इक्वल टू x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट पॉइंट 1, -4। हमें 1, -4 पर इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। 1, -4।
अब देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर का 10x माइनस 1। तो बेटा सबसे पहले देखो टेंजेंट ही ड्रॉ होगी पहले, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट x का वैल्यू 1 है आपका, तो 1 रख दीजिए, 3 1 का स्क्वायर 10 1 माइनस 1, तो माइनस 8 विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उल्टा करके माइनस लगाएंगे तो 1/8, इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया आपका 1/8। इस तरह से इस केस में आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। थर्ड बिल्कुल इजी टाइप की प्रॉब्लम है, सब में हमें टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, find the slope of tangent to the curve y equal to x minus 1 upon x minus 2 at x equal to 10। मुझे x equal to 10 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। अगेन देखिए y equal to x minus 1 upon x minus 2 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव dy बाई dx, क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा, तो ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, तो यह आ गया x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज dy बाई dx। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10, तो x की जगह 10 रख दीजिए बेटा। नाउ माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10। इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट find the slope of normal, find the slope of normal to the curve, slope of normal to the curve x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta and theta equal to pi by 4। हमें theta equal to pi by 4 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। x equal to a cos cube theta differentiating with respect to theta dx by d theta, a cos cube theta का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा आ गया dx बाई डी थीटा माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब y का निकाल लेते हैं अपन, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा a 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, तो ये आ गया हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। सो देयरफॉर dy बाई dx,
डी वाई बाई डी एक्स आ गया डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा ये रहा हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। बेटा सब कुछ कैंसिल हो गया, 3a से 3a, एक साइन से कोस, साइन अपॉन कोस बचा, माइनस का तो माइनस टेन थीटा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, थीटा की जगह हम पाई बाय 4 रख देते हैं तो माइनस टेन पाई बाय 4 माइनस 1। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया आपका +1। द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू +1, ये इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। इस तरह से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोल रहा है अगली प्रॉब्लम में, क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि फाइंड एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, at what points on the curve y equal to x square minus 2x plus 3 at which tangent is parallel to x-axis, parallel to x-axis, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए बेटा, पहले बोला पॉइंट, तो पॉइंट सपोज करो, लेट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन, वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन बी x1, y1, ये मैंने पॉइंट सपोज कर दिया। अब हम पहले भी बोल चुके हैं आपसे, जो भी पॉइंट होगा वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। So therefore y1 equal to x1 square minus 2x1 plus 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx और ये आ गया 2x माइनस 2। तो यहां से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, x की जगह x1 रख दीजिए तो 2x1 माइनस 2 हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और यदि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, यदि कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। तो ये हो गया बेटा 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x1 का वैल्यू 1 आ गया। अब हमारे पास x1 आ गया, y1 किससे निकलेगा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा y1 2 आ गया। सो देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज, पॉइंट ऑन द कर्व इज 1, 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अब बेटा ये बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टेप है, यही काम आपको हर एक प्रॉब्लम में करना है, यही काम हमें हर एक प्रॉब्लम में करना है। देखो अगली वाली प्रॉब्लम में भी मैं यही करूंगा, देखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y equal to x cube minus 2x square minus x at which tangent line is
पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 2। हमने बोला कि टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस इसके पैरेलल लाइन की। अब देखो पॉइंट की बात कर रहा, तो लेट द पॉइंट where tangent is drawn, be x1, y1। तो ये आ गया y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। तो यहाँ पर हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपका, 3x1 square minus 6x1 minus 1. This is the slope of tangent. अब slope of line y equal to 3x minus 2, लास्ट लेक्चर में बताया था y equal to mx plus c, तो m की जगह क्या आ रहा 3 is equal to 3. Now tangent is parallel to line, और यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है हमारा, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 1 इक्वल टू 3, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दीजिए बेटा 12 का, तो यह हो गया माइनस 12 के फैक्टर, 12 के फैक्टर क्या होंगे आपके 3x1, सॉरी ये 4x होंगे, डिफरेंशिएशन 4x है, तो ये हमारा 4x1 है। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 आना है, तो माइनस 6x1 प्लस 2x1, 3x1 दोनों में से कॉमन आ गया, x1 माइनस 2 कॉमन आ गया, x1 माइनस 2, तो x1 माइनस 2 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया x1 इक्वल टू 2 और x1 इक्वल टू माइनस 2/3। ये x1 का वैल्यू 2 आ गया और माइनस 2/3। अब y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझो, when x1 equal to 2, फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे y1 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया 8 माइनस 8 माइनस 2। तो पहला पॉइंट आ गया बेटा x1 का वैल्यू 2 है तो y1 का वैल्यू माइनस 2, और when x1 इक्वल टू माइनस 2/3, माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह आ गया माइनस 8/27, ये 4/9 इंटू माइनस 8/9 माइनस 2, ये आपका इस तरह से आ गया। और एलसीएम ले लीजिए 27, तो ये हो गया माइनस 8 और 3 24 54, माइनस 2/3 रखा हमने,
इक्वेशन ऑफ कर्व थी हमारी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 8/27 4/9 माइनस 8/9 ओ सॉरी माइनस ऑफ माइनस 2/3, तो ये आ गया प्लस 2/3। यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया था, वैल्यू आपको यहाँ रखना था 27, तो ये हो गया -8 -24 और 18, तो ये पॉइंट आ गया बेटा आपका -14/27 -14/27। So therefore points on the curve is पहला पॉइंट आ गया 2, -2 एंड सेकेंड पॉइंट आ गया -2/3 -14/27। दिस इज द पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो टेंजेंट है वो लाइन y इक्वल टू 3x - 2 के पैरेलल है। दिस इज द पॉइंट। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच the slope of tangent is equal to y coordinate of the point, y coordinate of the point। अब देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉइंट सपोज कर लो, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1, y1, where tangent is drawn, तो यह आ गया y1 इक्वल टू x1 क्यूब। now y इक्वल टू x क्यूब, differentiating with respect to x, dy by dx 3x square, so therefore slope of tangent x की जगह x1 रख देंगे। now given है आपको slope of tangent किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना आ रहा है 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y कोऑर्डिनेट कितना रहा, देखो y1, ये y कोऑर्डिनेट x1 क्यूब, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1, आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये है और y1 है हमारा x1 क्यूब के इक्वल। बेटा x से x कैंसिल मत करना, नहीं तो इसका आंसर चला जाएगा। 3 - x1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 0 आ रहा है, y1 0 आ रहा है, तो ये x1 0 या x1 3 है। अब जब x1 0 है तो फर्स्ट में रखिए y1 का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा 0, और when x1 इक्वल टू 3, तो y1 का वैल्यू 3 का क्यूब 27। therefore पॉइंट्स आर वो पॉइंट आ गए जो कि 0, 0 and 3, 27। These are the 2 points where slope of tangent is equal to y coordinate of the point।